स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्ष के अवसर पर नई बस्ती जालूपुर स्थित दिल्ली ट्यूशन ब्यूरो कोचिंग सेंटर में देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति से जुड़े विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर कोचिंग सेंटर की ओर से क्षेत्र के जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा को लेकर की जा रही पहल की जानकारी दी गई। संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही बच्चों को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है ताकि आर्थिक अभाव के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। कोचिंग सेंटर के संचालक संतोष कुमार ने कहा कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा दिलाना समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने क्षेत्र के अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल और शिक्षा से जोड़ने की अपील भी की। कार्यक्रम में कोचिंग सेंटर संचालक संतोष कुमार, विपिन पांडे, अनीता, संतोष कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। जी, आप अपना परिचय बताएं। मैं संतोष कुमार मिश्रपुरा का रहने वाला हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी है, रामजस कॉलेज से, बीएड है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट। मैं 5 से 7 साल क्या है कि दिल्ली में क्या है कि शिक्षण का काम किया हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया हूँ। फिर उसके बाद क्या है कोरोना काल में क्या है कि अपने गांव में क्या है कि छोटे छोटे बच्चों का क्या है 100 बच्चों को लगभग क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। उसके बाद क्या है कि उनको एक्सरसाइज करवाता था। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी हमारे नवोदय विद्यालय में, जो एक्टिविटीज़ होती थी उसको मैं मतलब क्या है कि यहाँ पर परफॉर्म करवाने की कोशिश करवाया। बच्चे क्या है कि ज़्यादातर परफॉर्म भी किए और लगभग क्या है कि मैं 100 बच्चों का टीम बना कर लेके चल रहा हूँ। उनको मतलब क्या है कि एक अच्छे डायरेक्शन में लेके चल रहा हूँ। जो बच्चे हमारे यहाँ मतलब क्या है अभी मतलब क्या है कि लेटेस्ट मैं यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ, 3 से 4 महीने हुआ है। दिल्ली ट्यूशन ब्यूरो के नाम से स्टार्ट किया हूँ, नई बस्ती जालूपुर में। यहाँ पर क्या है कि मेरा ये सोच है कि जिनके फादर नहीं है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है और भी जो बच्चे गरीब हैं उनको भी मतलब क्या है देखा जा रहा है। इनके कापी किताब, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य को सब चीज़ें का मेंटेनेंस मैं देख रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। इसके बाद क्या है कि मैं न्यूनतम फीस में पढ़ा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है कि मैं क्या है कि 20 कम से कम बच्चे हमारे यहाँ हैं, उनका टेस्ट हो रहा है। टेस्ट में क्या है कि अगर उनका परफॉर्मेंस अव्वल है, ज़्यादा अच्छा है, उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जा रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको मतलब क्या है कि मैंने कहा है कि 10th क्लास में जिन बच्चों का क्या है कि 91 या 92% मतलब क्या है 91 या 92% 10th क्लास में आता है, तो उनको 4 से क्या है कि 6,000 के मतलब क्या है कि साइकिल में देने के लिए वादा किया हूँ। इसके बाद क्या है कि जितने पेरेंट्स हैं मैं बोला हूँ कि अगर बच्चों में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तब तक आप फीस मत सबमिट करिए हमको, ठीक है। इसके बाद क्या है कि सभी बच्चे हैं, दिन पर दिन टेस्ट होता जा रहा है। अभी हमारे पास क्या है कि बच्चे जुलाई में क्या है कि ज़्यादातर आए हैं और मैं ये चाहूँगा कि मतलब क्या है कि धीरे धीरे हम भी मेहनत करें, उनके अंदर क्या है कि सुधार है। पीछे के जो बच्चे हमारे पास 30-35 बच्चे थे, 3 से 4 महीने के आ रहे हैं, उनके अंदर काफ़ी क्या है कि परफॉर्मेंस अच्छा है। मैं ये भी बता रहा हूँ परफॉर्मेंस, मतलब इनके गार्जियन भी बता रहे हैं और इनका टेस्ट भी लिया जा रहा है। मैं ये चाहूँगा क्या है कि सभी बच्चों के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा हो और यही सर हमारा मतलब क्या है। आज देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर जो है आप अपनी संस्था के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये स्वतंत्रता दिवस में आज मतलब क्या है कि 79 हम लोग क्या है कि इंडिपेंडेंस में मना चुके हैं। 80वां स्वतंत्रता दिवस था। हमको पहली बात कि ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो स्वतंत्रता दिवस है कि किस चीज़ से हम स्वतंत्र हुए हैं, अभी किस चीज़ से क्या है कि बंधे हुए हैं हम। इसके बारे में हम बताए हैं बच्चों को, अभी भी बताना है, हमारे पास टाइम अभी भी है। जैसे क्या है कि हम क्या है कि किसी चीज़ के शिकार होते जा रहे हैं। जो हमारे मतलब क्या है कि जो पहले की परंपरा थी, जो पहले की सभ्यता थी, वेस्टर्न कल्चर के हम शिकार होते जा रहे हैं। यहाँ पर हमको क्या है कि फ्रीडम होना चाहिए था वेस्टर्न कल्चर के, लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर से क्या होता है शिकार होते जा रहे हैं। वो हमारे वेस्टर्न कल्चर क्या है हमको हावी करता जा रहा है, हम उनके मतलब गुलाम होते जा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मतलब क्या है कि पढ़ाई लिखाई तो साथ साथ हो रही है, उसका आउटपुट क्या निकलना चाहिए। एक होता है स्किल होता है, एक होता है टैलेंट होता है। तो हम ये देखते हैं कि टैलेंट क्या होता है, स्किल क्या होता है। देखिए टैलेंट को क्या है कि हम तो ये सोचते हैं कि टैलेंट को क्या है पैसे के पर्पज़ से खरीदा जा सकता है या फिर इसको परफॉर्म करवाया जा सकता है बच्चों को, इनको शिक्षण संस्था देकर करवाया जा सकता है। लेकिन स्किल एक चीज़ ऐसी होती है कि जिनका ये पर्सनल क्या होता है, अंदर से जो चीज़ें खूबी होती है वो स्किल डेवलप करवाया जाता है। हम ये बच्चों को क्या है कि ऐसे प्लेटफॉर्म देते हैं, जैसे 15 अगस्त आज हमारे पास है, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि कुछ अपना परफॉर्मेंस करें, स्पीच करें, डांस करें, मोनो एक्टिंग करें, जो भी करना चाहेंगे, ठीक है। ये सब करने के लिए यही सब चीज़ें क्या है कि बच्चे के अंदर धीरे धीरे क्या है करवाया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। आपकी संस्था में अभी कितने बच्चे हैं? हमारे संस्था में इस समय क्या है कि 60 बच्चे हैं टोटल। 60 बच्चे। केवल क्या है कि 37-38 बच्चे क्या है 10th क्लास के हैं हिंदी मीडियम के। फिर इसके बाद क्या है कि 9th क्लास के क्या है 12th बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, जिसमें क्या है 4 बच्चे क्या हैं गर्ल्स
इंग्लिश मीडियम के ज्ञानदीप स्कूल के हैं, स्मृति कॉन्वेंट स्कूल के हैं। इसके बाद क्या है कि 37 से 38 बच्चे हिंदी मीडियम के कच्चा बाबा स्कूल के हैं। और बच्चे क्या है 6, 7, 8 के बच्चे हैं जिनको मतलब क्या है कि पढ़ाया जा रहा है। मैं फ्यूचर में ये चाहूँगा कि इनके लिए कंपटीशन की भी प्रिपरेशन करवाऊँगा। जैसे नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, सेचस हो गया, गर्ल्स के लिए वनस्थली भी होता है, ये भी परफॉर्मेंस करवाऊँगा। हम खुद क्या है कि नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। इसके बाद क्या है कि एक एनटीएससी का एग्ज़ाम होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होता है, इनकी भी परफॉर्मेंस इनका भी तैयारी करवा रहे हैं। यही फाउंडेशन में क्लास अभी स्टार्ट किया हूँ। तो आपकी संस्था में जो है बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। थोड़ा सा मतलब क्या है उनसे क्या है कि जो बच्चे क्या है कि पैसा अगर दे सकते हैं देते हैं, उनसे क्या है कि हमारा मेंटेनेंस चलता है, गाड़ी घोड़ा का खर्च हो जाता है, बाकी रूम रेंट का खर्च हो जाता है। जो बच्चे क्या है कि गरीब हैं, इनको अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो उसी फीस से मैनेज भी किया जाता है। इनकी खुशियाँ के लिए क्या है कि बोलते हैं सर हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। अगर वो कहते हैं हमारे करने लायक होता तो हम करते हैं, नहीं फिर मतलब क्या है कुछ दिन का समय लेते हैं हम। कोई बच्चा बीमार होता है तो हम बोलते हैं कि चलो हम तुम आपको मतलब क्या है कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा देते हैं। जैसे बेचू के लेके 2 बच्चों को मुझे लेके जाना है, दीनदयाल में लेके जाना है। ऐसे जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स खाली नहीं है, नहीं देख पाते हैं, तो अगर मैं खाली हूँ तो मैं जहाँ तक हो सकता हूँ वहाँ तक मैं करता हूँ। आगे भी मतलब क्या है कि मैंने किया है कि बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर हमारे पास आए थे 2019 में, 20 में भी कोरोना काल में। और उसी चीज़ को मतलब क्या है कि मैं फिर 20 में दिल्ली चला गया था, हमारा भी एजुकेशन था, बीएड वोड चल रहा था। कोरोना में थोड़ा सा चीज़ें स्विच हो गई थी तो मैं भी मतलब चला गया था, फिर से उसको रीस्टार्ट किए हैं। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम निखिल पांडे है। मैं सर के साथ दिल्ली ट्यूशन ब्यूरो में उनका सहयोग कर रहा हूँ। जहाँ तक हम लोग से बनता है वहाँ तक हम सहयोग कर रहे हैं बच्चों के लिए। और हमारा संदेश यही है कि जो भी बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं वो यहाँ पर आएँ, पढ़ें। और हम लोगों की यही इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा दी जाए। और इस गांव के हर कोने कोने में जितने बच्चे हैं जिनको भी पढ़ना है यहाँ पर आएँ, हमसे संपर्क करें, हमसे जहाँ तक से होगा उनके लिए करेंगे। धन्यवाद। आज देश भर में जो है 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप अपनी संस्था के बच्चों को जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हो देश के लिए जो भी हम लोग कर रहे हैं, और बच्चे सीखते रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें और देश के लिए करते रहें। और ये है कि हम इस कल्चर के हिसाब से, इस कलयुग के हिसाब से हम ना चलें, जो कि पीछे की चीज़ें हम भूलते ना रहें, और जो देश के लिए हमसे हो रहा है वो करते रहें। और यही बच्चों को हम संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे हमारे ऐसे आगे बढ़ते रहें और देश के लिए कुछ ना कुछ सीख लेते रहें और करते रहें। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम अनीता चौधरी है। जी। मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ाती हूँ बच्चों को। जी। और हमारा उद्देश्य बस यही है कि जहाँ बिजनेस हो गया है, शिक्षा और एक पैसे का स्रोत हो गया, वहाँ पे हम बहुत कम फीस में और बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और यही सोच है हमारी कि बच्चों को जहाँ तक हो सके वहाँ से कम पैसे में और अच्छा ज्ञान दे सकें। और ज्ञान ऐसी चीज़ है जिससे बच्चा किसी भी परिस्थिति में रहेगा, या वो नॉर्मल घर का काम हो या समाज में कहीं भी अगर वो खड़ा है तो वो अपने आप को सशक्त कर सकता है, अपने आप को कामयाब बना सकता है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि इंसान कोई अच्छे जॉब ही करे, वो ये भी कर सकता है कि वो अपने जहाँ जिस परिस्थिति में है, आजकल के समय में किसानी, खेती, बिजनेस, छोटा मोटा धंधा भी इंसान अगर पढ़ा लिखा है तो उसे वो एक अच्छे तरीके से कर सकता है ना। और फिर यहाँ पे बच्चों हैं, यहाँ पे खेती किसानी वाले ही लोग हैं, इसलिए हम लोग की यही सोच है कि भाई कम पैसे में जितना हो सके बच्चों को अच्छी सुविधा दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए। और जो बच्चों के जो नहीं, पेरेंट्स ऐसे हैं जो पैसा नहीं दे सकते हैं, उनको फ्री या फिर ऐसे भी पढ़ाया जा रहा है। जिसके माँ बाप नहीं हैं उनको भी बहुत कोशिश की जा रही है कि आप लोग आइए, संकोचिए मत कि हम फीस की वजह से यहाँ पे पढ़ने ना आ पाए। हमारी सोच यही है कि अगर आप नहीं पैसा दे पा रहे हैं फिर भी यहाँ आइए, पढ़िए। आपकी कामयाबी कहीं ना कहीं हमारी भी कामयाबी है। अगर आप एक बार भी ये बोलते हैं कि यहाँ पे हमने ज्ञान अर्जित किया या पढ़ा अच्छे से, यहाँ के सर ने मेरी मदद की, वही हमारे लिए सबसे बड़ी फीस है और हम यहीं पे कामयाब हो जाते हैं। जहाँ पूरे देश में जो है देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप अपने संस्था के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं बच्चों को कि सिर्फ बॉर्डर पर जो सैनिक है, जो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, वही देशभक्ति नहीं होती है। आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं से आप देशभक्त बन सकते हैं। एक अच्छी व्यवस्था को देखते हुए
अगर आपके सामने अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके प्रति जब आप आवाज़ उठाते हैं, वही असली देशभक्ति है। और इसको आप हमेशा मैं तो सबसे कहूँगी, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो या बुजुर्ग हो या फिर एक आम आदमी हो, अगर आपके सामने कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। वही शिक्षा है, वही सच्ची देशभक्ति है। जय हिंद जय हिंद, जय भारत। हाँ, जी, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार चौधरी है जी संतोष सर हमारे कटरे में कोचिंग पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ये। जी क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे एक भी नहीं थे तब भी ये आते थे, 1 महीने रेगुलर आए और बच्चे जब आने लगे धीरे धीरे इन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया। बच्चे आजकल इनके कोचिंग में लगभग 80 से 100 बच्चे हैं और बहुत परिश्रम से पढ़ाते हैं सर। आज 15 अगस्त पर जो है आप बच्चों को क्या संदेश देना सर चाहेंगे? मैं 15 अगस्त पर बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप मेहनत से पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने देश को आगे ले जाइए।